हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। 1 मिनट तक वीडियो पर एक बार रुके रहिए, ठीक है? एक बार टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद स्किप कर देना। ओके, चलिए। हमारा जो ये आज का जो टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये 10th वालों के लिए भी, 11th वालों के लिए भी और 12th क्लास वालों के लिए भी, ठीक है? ये है हमारा टॉपिक। चैप्टर का ही नाम है पाचन तंत्र तथा आहार नाल। पाचन तंत्र तथा आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनल, ठीक है? पाचन तंत्र तथा आहार नाल क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल विस्तार से, बढ़िया तरीके से, ठीक है? यहाँ पे देखो, इसमें पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है भोजन। भोजन क्या है? फूड। वे पदार्थ जो हमारे शरीर को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं वो सब क्या क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं, फूड कहलाते हैं। उसमें कुछ भी हो, अनाज हो, दाल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे भोजन कहलाते हैं। जो हमारे शरीर को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? भोजन का। ये बात आप सभी को पता है, ओके? हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त तो होते हैं, ठीक है? हमारा शरीर कब काम करता है? जब हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? भोजन से, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ को, पाचन, डाइजेस्टिव, ठीक है? ये पाचन क्या होता है? सबसे पहले ये क्या है? होता क्या है कि जो जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है, भोजन होता है, वो एक जटिल पदार्थ होता है, उसको सरल रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भाई, जटिल भोज्य पदार्थों को, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया का क्या नाम है? पाचन है, ठीक है? ये पाचन क्यों होता है? भोजन के अवशोषण के लिए। भाई, भोजन का अवशोषण होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। जब तक भोजन का अवशोषण नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे मान लें भोजन हम खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है? तो रोटी से जब हम खाना खाएंगे तो उसके कम से कम 3 से 4 घंटे बाद हमें शरीर को एनर्जी मिलेगी, ओके? कम से कम पचने के बाद। लेकिन क्या होता है, अगर मान लें ग्लूकोन डी पी रहे हैं हम, ग्लूकोन डी अगर हम पी रहे हैं तो उससे हमें क्या होता है? डायरेक्ट तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसका अवशोषण हो जाता है जल्दी से, वो जो है सरल रूप में जल्दी ही टूट जाता है ऑटोमेटिक ही आहार नाल में जाने के बाद, ठीक है? तो जिसके कारण से हमें क्या होता है? एनर्जी तुरंत मिल जाती है, ओके? कहाँ होता है ये जो पाचन है वो कहाँ होता है? आहार नाल में। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल में होता है ये पाचन, ओके? कैसे होता है? देखिए, ये यांत्रिकी या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा होगा या फिर केमिकल रिएक्शन के द्वारा होगा, ओके? इसके बाद अब भोजन देखो यार, भोजन 4 से 5 घंटे लगते हैं पचने में, ठीक है? पहले वो सरल रूप में टूटेगा, टूटने के बाद उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है? तो भोजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो वो क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब कहाँ से मिलता है हमको? भोजन से मिलता है। क्या होता है पाचन? पाचन क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहा जाता है। क्यों होता है पाचन? भोजन के अवशोषण के लिए पाचन किया जाता है। कहाँ होता है? आहार नाल में। भाई, पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? आहार नाल में। ये कम से कम 5 से 9 मीटर लंबी नलिका होती है एक। आहार नाल, नाल मतलब नलिका, आहार मतलब भोजन, भोजन को ले जाने वाली नलिका। भोजन कहाँ से जाता है? मुख गुहा से, ठीक है? सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है? गुहा, गुहा द्वार, ठीक है? मुख द्वार, और फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है? गुहा द्वार, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम पाचन तंत्र पे। पाचन तंत्र क्या होता है? कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके? फिर आहार नाल क्या होता है? इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है? सारा कुछ समझेंगे इसी वीडियो में, ओके? देखिए जरा। अच्छा, अब देखिए पाचन तंत्र। अब देखिए पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र क्या होता है? भाई, ये भी तो एक सिस्टम ही है। पाचन मतलब डाइजेस्टिव जो तंत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है? उसके 2 भाग हैं, देखो, आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं जिन्हें ग्लैंड्स बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है? या तो सहायक ग्रंथियां कह लो या फिर पाचन ग्रंथियां भी इनको बोला जा सकता है। पाचन ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि हैं जो भोजन को पचाने में जो है काम आती हैं? सबसे पहला लार ग्रंथि, ये मुंह में ही होती है हमारे, लार ग्रंथियां। सबसे पहले इन्हें क्या बोलते हैं? सैलिवेरी ग्लैंड्स, सैलिवेरी ग्लैंड्स। दूसरे नंबर का क्या है? यकृत, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत, लीवर। दूसरे नंबर का क्या है? लीवर। तीसरे नंबर क्या है? अग्नाशय, पैनक्रियाज बोलते हैं इसको, पैनक्रियाज।
अग्नाशय, ठीक है, ये जो है भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये इनको बोलते हैं सहायक ग्रंथियां, ग्लैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। नंबर 4 जठर ग्रंथियां, ठीक है। ये क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां इंपॉर्टेंट है। आंतरिक ग्रंथियां यानी कि इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो 5 हमारी जो है सहायक ग्रंथि होती है या पाचन ग्रंथियां बोलते हैं उनको, ठीक है। लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां। लाल ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, जठर ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां, ये 5 ग्रंथियां जिनको बोलते हैं सहायक ग्रंथियां, ठीक है। पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं, ओके। इसके बाद ये गैस्ट्रिक है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स। इसके बाद इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ओके। यहाँ पे आहार नाल, अब देखिए आहार नाल, ये जो आहार नाल होती है, आहार नाल, ठीक है, मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक, मुख द्वार से, इस स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख द्वार से, और एंड कहाँ होता है? गुदा द्वार पर, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख द्वार से, और कहाँ पे समाप्त होती है? ये होती है गुदा द्वार पर, ओके, ठीक है। मुख द्वार को क्या बोलते हैं? माउथ। क्या बोलते हैं मुख द्वार को? माउथ। उसके बाद मुख गुहा, उसके बाद क्या आता है? मुख गुहा। उसके बाद क्या आता है? ग्रसनी। मतलब कहने का ये है भोजन पहले, सबसे पहले कहाँ जाएगा? भोजन जाएगा सबसे पहले मुख द्वार में, ओके। उसके बाद जाएगा मुख गुहा में। मुख गुहा को क्या बोलते हैं हम? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल भी बोल सकते हैं। उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी में जाएगा। उसके बाद ग्रसिका, फूड पाइप, इसको फूड पाइप भी बोला जा सकता है। ग्रसिका, सबसे पहले मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका। उसके बाद कहाँ जाएगा भोजन? अमाशय में, ठीक है, स्टमक, अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, स्मॉल टेस्टिनल, स्मॉल टेस्टिनल। ये फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में, लार्ज टेस्टाइन, सॉरी टेस्टिनली टेस्टाइन, ओके, बड़ी आंत में जाएगा, लार्ज टेस्टाइन बोलते हैं उसको। और उसके बाद कहाँ आएगा? गुदा द्वार में, अनस बोलते हैं उसको, ओके। मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, ठीक है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। सहायक ग्रंथियां 5 होती है हमारी। पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से बताइए पाचन तंत्र की इनमें से कौन सी सहायक ग्रंथि है या कौन सी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है? यकृत क्या होता है? जठर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये सारे पॉइंट तुम्हें क्लियर होने चाहिए, ओके। उसके बाद आहार नाल, आहार नाल, मुख द्वार, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? मुख द्वार, लास्ट पॉइंट क्या है? गुदा द्वार, ओके। मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद कहाँ? गुदा द्वार में, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुख द्वार। मुख द्वार में जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम। आज हमने क्या पढ़ा? पाचन तंत्र पढ़ा, भोजन क्या होता है, ठीक है, भोजन से एनर्जी हमें किस प्रकार से मिलती है। सबसे पहले अवशोषण होगा उसका, अवशोषण होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी, समझ गए ना बात को। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? भोजन, उसके बाद पाचन, उसके बाद पढ़ा हमने पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, और जो आहार नाल होता है, आहार नाल, नाल मतलब एक नली का होती है, ट्यूब की तरह ट्यूब होती है, और भोजन जिसमें जाता है, ठीक है। ये पहले भी बताया था, 5 से 9 मीटर लंबाई होती है इसकी, ठीक है। कहीं पे सीधी होती है तो कहीं पे जो है उलझी हुई कुंडली की तरह होती है, कोयल की तरह, ओके। 5 से 9 मीटर की लंबाई होती है इसकी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। थैंक यू।